408 शब्दों की संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश B.R. गवई ने मुंबई में यह बिल्कुल सही कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों बराबर हैं और यदि कोई सर्वोच्च है तो वह है संविधान। यह बात पहले भी अनेक बार कही जा चुकी है, लेकिन कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनती रही है। इसी तरह विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच भी असहमतियां उभरती रही हैं। असहमतियां उभरना कोई अस्वाभाविक बात नहीं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच किन्हीं विषयों में असहमति हो सकती है, लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र को इन असहमतियों का सही तरीके से समाधान करना आना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि तीनों अपना कार्य सही तरह से करें और परस्पर सम्मान भाव भी रखें। यह अच्छा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे B.R. गवई के सम्मान में उचित प्रोटोकॉल का परिचय नहीं दिया गया। उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। अच्छी बात यह रही कि संबंधित अधिकारियों ने अपनी भूल सुधार ली। मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की सर्वोच्चता को लेकर जो कुछ कहा, उस पर यदि देश में नए सिरे से बहस होती है तो यह अच्छा ही होगा, क्योंकि चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका, तीनों प्रायः अपना कार्य सही तरीके से करती हुई नहीं दिखाई देती। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि विधायिका के कामकाज प्रश्न खड़े करने वाले हैं। कार्यपालिका की कार्यप्रणाली में अनेक विसंगतियां हैं। इसी तरह न्यायपालिका भी कई खामियों से ग्रस्त है। वह कई बार अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती हुई दिखती है। ताजा प्रसंग तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर दिए गए फैसले का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले ने अनेक सवाल खड़े किए। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल इसलिए हैरान करने वाला नहीं था कि उसने राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की संविधान प्रदत्त शक्तियों को सीमित करने का काम किया, बल्कि इसलिए भी है कि यह फैसला 2 जजों की पीठ ने सुनाया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के मामले में किस तरह एक ऐसा रवैया अपनाया जैसे उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश संविधान से परे हैं। अब जब प्रधान न्यायाधीश संविधान की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं, तब फिर यह प्रश्न भी उठेगा कि क्या उच्चतर न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था संविधान सम्मत है? वस्तुतः ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित हैं। स्टॉप।